हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे गेट के कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको ग्रबलर क्राइटेरिया पढ़ाया था, रिडंडेंट लिंक के बारे में बताया था। तो उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रॉब्लम। गेट 2008 में पूछा गया ये प्रॉब्लम है। ए प्लेनर मैकेनिज्म हैज़ 8 लिंक्स एंड 10 रोटरी जॉइंट्स। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म यूजिंग ग्रबलर क्राइटेरिया। अब देखो इसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने दिए हैं, n इज इक्वल्स टू 8 लिंक्स। जब ग्रबलर का क्राइटेरिया हम लिखते थे और यहाँ पे जॉइंट कितना है, j इज इक्वल्स टू 10। ग्रबलर का जब हम इक्वेशन लिखते थे उसमें इक्वेशन में होता था 3n-1 - 2j। यहीं से तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता था। ये जो n था वो लिंक को दिखाता था, है ना, कितने नंबर ऑफ लिंक्स है इसको बताता है। तो 3 इंटू n कितना है 8 - 1 - 2 इंटू j कितना है 10। ये हो जाएगा 3 इंटू 7 - 20 यानी कि 21 - 21। तो आंसर क्या होगा 1। आप इससे भी देख सकते हो। और चूंकि ग्रबलर क्राइटेरिया दिया है मतलब यहाँ पे आंसर 1 आना चाहिए, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रबलर क्राइटेरिया डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 को ही दिखाता था। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए डबल पैरेललोग्राम मैकेनिज्म इज शोन इन द फिगर, नोट दैट पी क्यू इज अ सिंगल लिंक। ये जो पी क्यू लिंक दिया है वो सिंगल लिंक है। द मोबिलिटी ऑफ द मैकेनिज्म इज, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है। देखो ये जो हमारा लिंक है ये यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल लिंक है। तो सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ लिंक्स देखो, ये 1 है, ये भी 1 और ये भी 1। हमने 1 क्यों कहा, ये फिक्स्ड दिख रहा है ना, तो ये इस पूरे लिंक को हम एक लिंक मानते हैं। तो ये पूरा एक लिंक हो गया, ये दूसरा लिंक, ये पूरा तीसरा लिंक, ये फोर्थ लिंक और ये फिफ्थ लिंक। तो नंबर ऑफ लिंक्स कितना हो गया, L इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं 5। ठीक है। अब नंबर ऑफ जॉइंट्स देखो, कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स इसमें दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना हो गए 5 जॉइंट। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई रिडंडेंट लिंक दिख रहा है क्या? तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसी तरह का एग्जाम्पल दिया था और उसी से हमने रिडंडेंट लिंक को समझाया था। रिडंडेंट लिंक उसको बोलते हैं जिसके हटाने से अगर दूसरे लिंक में हम मोशन देते हैं तो अदर के मोशन में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है। तो ये लिंक अगर हम इसको हटा दें तो देखो, अगर इसमें हम इनपुट देंगे तो क्या ये लिंक में आउटपुट नहीं आएगा, ये लिंक मूव नहीं करेगा? करेगा। मतलब इसके होने और ना होने से इस दोनों के रिलेटिव मोशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये तब भी ये मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो ये हमारा रिडंडेंट लिंक हो गया और इसको हम R इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 1। कितना लिंक है रिडंडेंट, 1 है। तो फॉर्मूला लगा दो, n इज इक्वल्स टू क्या होता था 3 इंटू L - 1 - 2j -h और -r। देखो यहाँ पर हायर पेयर एक भी नहीं है, हायर पेयर क्या है 0 है। हम हायर पेयर पे भी वीडियो लाएंगे तो उसमें हम बताएंगे किसको हायर पेयर बोलते हैं और किसको लोअर पेयर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हायर पेयर नहीं है। तो n इज इक्वल टू 3L - 1 - 2j -h -r। अब वैल्यू पुट करो, L कितना है 5 - 1 - 2 इंटू j कितना है 5 और -0 और -1 कितना हो जाएगा 5 - 1 या 4 3 12 -10 और -1 यानी कि 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना निकल के आया 1। तो आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पहले डील कर देते हैं। देखो इसमें पूछ क्या रहा है, मैच द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू स्पेशियल मैकेनिज्म। और इसमें दिया है टाइप्स ऑफ जॉइंट इधर लिख दिया है और इधर लिखा है डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट। डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट, ये जो कंस्ट्रेंट वर्ड है ना, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कंट्रोल। हम एक वर्ड में बोल सकते हैं इसको कंट्रोल। तो अब समझो कि स्पेशियल मैकेनिज्म, मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और नीचे जो है हमारा वो क्या है जेड एक्सिस है। ठीक है, नीचे जो हमारा है, तो नीचे जो है वो हमारा जेड एक्सिस है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, मान लो अगर एक लिंक है हमारे पास, ये जो लिंक है वो एक स्पेस में लिंक रखा है। ठीक है, तो अगर कोई लिंक स्पेस में है तो उसमें कितने तरह के मोशन पॉसिबल हो सकता है अगर स्पेस में है। तो देखो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी क्या कर सकता है ट्रांसलेट कर सकता है।
तो ये 3 मोशन, मतलब ट्रांसलेशन में 3 मिल गया। क्या रोटेशन कहाँ कहाँ दे सकता है? ये एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर सकता है, स्पेस में है तो। ये वाई जेड जो प्लेन है इसमें भी रोटेट कर सकता है, और ये इस प्लेन में भी रोटेट कर सकता है। अगर ये 3D मैकेनिज्म, अगर इसका जो ये जो लिंक है वो अगर 3D में लिंक देखे अगर, तो ये इतने सारे मोशन कर सकते हैं। मतलब टोटल मोशन जो होगा वो कितना हो सकता है? 6 डायरेक्शन में मोशन हो सकता है। टोटल मोशन 6 डायरेक्शन में ये कर सकता है, 6 तरह का मोशन दे सकता है, 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन दे सकता है। तो हमसे पूछा है कि कंस्ट्रेंट कितने होंगे। तो देखो कंस्ट्रेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हमारे पास टोटल कितना मोशन होता है? 6 मोशन कर सकता है, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि हम जिस लिंक के बारे में, जिस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, उस मैकेनिज्म में कितने तरह के मोशन हम देख रहे हैं। मान लो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाता है, तो यहाँ पे DOF जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा अगर उसको माइनस कर देंगे तो जितना हमारे पास मोशन बचेगा वही तो कंस्टेंट है, वही तो हमारे कंट्रोल में है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया, आप क्वेश्चन से समझो। क्वेश्चन में पूछ रहा है रिवॉल्यूट जॉइंट दिया है। रिवॉल्यूट जॉइंट कहने का मतलब क्या है? एक तरह का पिन जॉइंट है ना। वो पिन जॉइंट को हम रिवॉल्यूट जॉइंट बोलते हैं। तो पिन जॉइंट में उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 1 होती है। वो क्या कर सकता है? कोई एक ही डायरेक्शन में ना वो मोशन दिखा सकता है, उसमें रोटेशन होता है ना। तो ये रिवॉल्यूट जॉइंट अगर दिया हुआ है तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। तो अगर 6 - 1 करेंगे तो कितने मोशन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कितने मोशन को हमने कंस्टेंट कर दिया? 5 मोशन को। किसी एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और 5 मोशन को हमने कंस्टेंट कर दिया। तो इसकी डिग्री ऑफ कंस्टेंट कितनी हो जाएगी? 6 - 1 यानी कि 5। ये बताएगा डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है रिवॉल्यूट जॉइंट, तो उसकी डिग्री ऑफ कंस्टेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि P का क्या होगा आंसर? P का होगा 2। दूसरा कह रहा है सिलेंड्रिकल जॉइंट। तो सिलेंड्रिकल जॉइंट समझो, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं। ये मान लो हमारा एक सिलेंड्रिकल बार है, ठीक है। सिलेंड्रिकल बार है और ये जो हमारा है, ये जो कवर दिख रहा है, इसमें क्या एक सिलेंड्रिकल होल है। तो जब हम इस सिलेंड्रिकल होल में इस सिलेंड्रिकल बार को डालेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं इसमें? एक तो ये ट्रांसलेट कर सकता है, और ये क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। देखो रोटेशन हो सकता है और ट्रांसलेशन हो सकता है। तो 2 तरह का मोशन, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना होता है? 2 होता है। तो हमारे पास डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट कितने हो जाएंगे? डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट 6 माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कितना हो जाएगा? 6 - 2 मतलब 4। तो Q का आंसर क्या हो जाएगा? 3। मतलब Q का आंसर हो गया 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब देखो इस तीसरे में दिया है स्फेरिकल। स्फेरिकल जॉइंट में क्या, जैसे ये जो फिगर दिख रहा है ये स्फेरिकल जॉइंट का फिगर है। इसमें क्या एक बाउल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब कह सकते हो कि स्फेरिकल लिंक होता है, उसमें दूसरा लिंक रखा रहता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये लिंक एक तो इस डायरेक्शन में क्या कर सकता है? मोशन कर सकता है, एक इस डायरेक्शन में मोशन दिखा सकता है। मतलब जैसे अगर इसमें मतलब जो लिंक रखा है उस लिंक में 2 डायरेक्शन में मोशन यहाँ दिख रहा है, और ये क्या कर सकता है? सर्कुलेट कर, जैसे जॉयस्टिक एग्जाम्पल हो सकता है। जॉयस्टिक आप लोगों ने देखा होगा, जॉयस्टिक पे कुछ इसी तरह का होता है। वो भी एक तरह का स्फेरिकल जॉइंट ही होता है। तो इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 है। मतलब अगर हमको निकालना है डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट, तो डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट कितना हो जाएगा? 6 - 3 = 3, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो R का हो जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर है। और कुछ ऑप्शन में कुछ इसी तरह का आंसर होगा, हमने ऑप्शन इसमें नहीं लिखा था, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम और कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कि गेट का भी होगा और कुछ IAS के पेपर में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।